गुड मॉर्निंग माय फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान विस्ता। और ये एक अप्रोच है उन यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए जो कि पैसों की कमी से कोई प्रॉपर कोचिंग नहीं ले पाते, जिनके पास प्रॉपर रिसोर्सेज नहीं है स्टडी करने के लिए, सब्जेक्ट्स को कैसे कवर किया जाए, वो सब ये सब जो चैलेंजेस वो लोग फेस करते हैं। ये उन चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए एक यूट्यूब चैनल के थ्रू हमारी मुहिम है। मैं हूं मोनीश पारखी एंड मुझे 6 इयर्स का एक्सपीरियंस है यूपीएससी फील्ड में, दो आई एम नॉट सेलेक्टेड। बट मैंने काफ़ी जगह से स्टडी मटेरियल इकट्ठा किया है और मैं वो आपको एक जगह कॉग्लोमरेट करके दूंगा ताकि आपकी प्रिपरेशन इजी हो जाए। तो आज हम बात कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की। तो एक्चुअली दो पार्ट हैं पॉलिटी को पढ़ने के लिए। फर्स्ट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड सेकंड इज़ एम लक्ष्मीकांत। सो ये दोनों ही चीज़ें मैं साथ में लेके चलनी पड़ेंगी। आप ऐसा नहीं है कि पहले कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ लें या आप एम लक्ष्मीकांत पढ़ लें। आपको कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स भी पता होने चाहिए और आपको एम लक्ष्मीकांत में क्या एक्सप्लेनेशन दे रखी है वो भी पता होना चाहिए। इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको प्रिपरेशन करनी कैसे है, क्वेश्चन आने कैसे हैं। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। राइट, उससे पहले थोड़ा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में जान लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आपके 22 पार्ट्स में डिवाइडेड है, देन आपके 12 शेड्यूल्स हैं एंड देन आपके 3 अपेंडिक्स हैं। टोटल 395 आर्टिकल्स हैं इसमें। ठीक है, तो ये है आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। शुरुआत होती है प्रेम्बल से, विच इज़ काइंड ऑफ अ इंट्रोडक्शन। ओके, जो आपको यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स और फिलॉसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताता है। ठीक है, तो व्हाट इज़ अ प्रियम्बल? अगर कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज़ द प्रियम्बल, सो प्रियम्बल इज़ अ introduction of constitution of india which gives idea about unique characteristic and philosophy of the document of democracy of india. okay, अब बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन प्रियम्बल में लिखा गया है। तो मैंने यहाँ पे कुछ ऑलरेडी मार्क कर रखे हैं कीवर्ड्स जो आपको याद करने हैं। फर्स्ट, द पीपल ऑफ इंडिया, देन सोवरन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। ये 5 वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। देन जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, एंड देन 26 ऑफ नवंबर 1949 एंड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ओके, तो अब देखते हैं इसका मतलब क्या है। वी मतलब हम लोग, हम कौन? सिटीजन ऑफ इंडिया, जिनके पास सिटीजनशिप है उस टाइम पर 1949 में। ठीक है, जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चुनी गई थी, तो जब वो पीपल ऑफ इंडिया के लोग क्या कर रहे हैं, वो अपने आप को कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं इंडिया को, किसमें? सोवरन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। ये 4 कैरेक्टरिस्टिक आई विल से वर्ड्स हैं जो अपने आप में इनकी अगर डिस्क्रिप्शन किया जाए तो वो बहुत है, बट इन शॉर्ट मैं आपको समझाता हूँ। मैंने एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया है आपके लिए। तो सोवरन का मतलब होता है ऐसी इंडिपेंडेंट इन डिसीजन मेकिंग। ठीक है, ऐसी कंट्री जो अपनी डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस को पे किसी के लिए किसी और कंट्री पे डिपेंडेंट ना हो, विदाउट और किसी मतलब कोई और थर्ड कंट्री है उसकी क्या बोलते हैं इंटरफेरेंस ना हो हमारी कंट्री की पॉलिसीज मेकिंग में, चाहे वो इंटरनल डिसीजंस हो या वो एक्सटर्नल डिसीजंस हो। एक्सटर्नल डिसीजंस की बात जब हम करेंगे तो इंटरनेशनल अफेयर्स की बात करेंगे। ठीक है, सोशलिस्ट का सिंपल सा मतलब होता है भाई गवर्नमेंट के पास मींस ऑफ प्रोडक्शन एंड इकोनॉमिक रिसोर्स के ऊपर कंट्रोल है और उनका वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे ताकि जो पैरिटी है लोगों में इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक स्टेटस वो बनी रहे। ठीक है, सोशलिस्ट इज दिट काइंड। रिपब्लिक, जो कंट्री है उसका हेड ऑफ द स्टेट होगा, मतलब जो गवर्नमेंट है उसका जो हेड ऑफ द स्टेट होगा वो इलेक्टेड होगा ना कि अपॉइंटेड होगा। ठीक है, तो डेमोक्रेटिक की बात जब करेंगे तो पीपल हैव राइट टू इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव टू फॉर्म द गवर्नमेंट, मतलब लोगों के पास ये पावर है कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करें जो कि गवर्नमेंट बनाएंगे कॉमन कंसेंसस पे। ये इसमें राइट टू वोट एक इसका एसेंस होता है। ठीक है, सेक्युलर मतलब होता है इंडिया के कंटेक्स में कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमने अडॉप्ट किया है कि इंडियन गवर्नमेंट के लिए सारे रिलीजन बराबर हैं, दे हैव इक्वल रेस्पेक्ट, इक्वल प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट ऑफ द स्टेट। ठीक है, और ये जो था 42 अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 1976 में ऐड किया गया था सेक्युलर वर्ड। ठीक है, ये आपके कीवर्ड्स हो गए। ठीक, अब हम बात करेंगे, ये तो हो गया हमारा कि हमने अपने देश को सोवरन बना दिया, सोशलिस्ट बना दिया, सेक्युलर भी बना दिया और उसके बाद डेमोक्रेटिक भी बना दिया। ठीक है, अब इसके बाद करेंगे इसके सिटीजन्स को हम और क्या सिक्योर कर रहे हैं। जस्टिस,
सोशल जस्टिस का मतलब है कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा कास्ट, क्रीड, रेस के बेसिस पर लोगों के बीच में। एवरीबडी इज इक्वल बिफोर द स्टेट। इकोनॉमिक, ऐसा नहीं है कि किसी वन पर्सन को हम लोग ज़्यादा इकोनॉमिक मतलब रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं या दूसरों को कम एक्सेस है दूसरों को इकोनॉमिक रिसोर्सेज के लिए। पॉलिटिकल, अभी मैंने बताया राइट टू वोट, 18 से ऊपर उम्र के ऊपर वाले व्यक्ति को सबको सामान्य अधिकार है वोट करने का। मतलब ऐसा नहीं है कि किसी एक व्यक्ति को दो वोट डालने का अधिकार है उसके इकोनॉमिक स्टेटस या सोशल स्टेटस पे। हर व्यक्ति को एक ही वोट डालने का अधिकार है, इसलिए जस्टिस हमारी पॉलिटिकली इक्वल है, सबको इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिली गई है इस पॉलिटिकल सिस्टम में। लिबर्टी की बात करते हैं, आज़ादी। आज़ादी हमें किस किस की है? थॉट्स की, सोचने की। इसलिए आप कभी भी फेसबुक पर या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपने थॉट्स आप स्पेसिफिकली रख पाते हो, ठीक है। और ऑब्वियस बात है थॉट्स एक्सप्रेशन के बिना अधूरे हैं, तो एक्सप्रेशन आप अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हो। बिलीफ, फेथ, वर्शिप, आपका किसी पर्टिकुलर आइडियोलॉजी में या रिलीजन में आपका पर्टिकुलर बिलीफ है, फेथ है, और किसी रिलीजन को आप फॉलो करते हो, चाहे वो आप हिंदू हो या आप मुस्लिम हो या आप क्रिश्चियन हो, ठीक है। देयर इज लिबर्टी ऑन दैट, ओके। इक्वालिटी बात करेंगे स्टेटस की और अपॉर्चुनिटी की। इक्वालिटी किसकी है? स्टेटस की एंड अपॉर्चुनिटी की। ऐसा नहीं है कि हर किसी व्यक्ति को इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। जैसे इसका एक बेस्ट एग्जांपल है गवर्नमेंट एग्जाम। डेस्पाइट ऑफ बीइंग इकोनॉमिक स्टेटस और सोशल स्टेटस, राइट, you are given a equal opportunity to participate into the government exam and there is a single cutoff for everybody। दो रिजर्वेशन इस कॉन्सेप्ट को वायलेट करता है, बट हम ये नहीं कहेंगे कि वो वायलेट करेगा। इट्स अ पॉजिटिव अप्रोच टू सपोर्ट द इक्वालिटी। और उस पर हम वो अपने आप में एक टॉपिक है पॉलिटी का पढ़ने के लिए, स्टेट ऑफ रिजर्वेशन, जो कि हम इसमें ही कवर करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट, सोवरन बना दिया भाई हमारी इंडिया को, सोशलिस्ट भी बना दिया, सेक्युलर बना दिया, और डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। इसको याद कैसे करोगे? S³ DR, ठीक है। ये एक फॉर्मूला हो गया मैथ्स का, एक मैथ्स के फॉर्मूले की तरह याद कर लो, S³ और DR, ठीक है। तो और अब बात करते हैं टू प्रमोट अमंग दम ऑल। अब भाई ऑब्वियस बात है, जस्टिस चाहिए, लिबर्टी चाहिए, इक्वालिटी चाहिए। अब हम और भी क्या करना चाह रहे हैं? भाईचारा प्रमोट करेंगे, जिससे डिग्निटी जो होगी इंडिविजुअल की वो बरकरार रहे और यूनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन भी बनी रहे। मतलब यूनिटी और इंटीग्रिटी में नेशन की कोई चोट नहीं पहुंचा सकता। और फिर कहते हैं इन और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, मतलब आपके चुने हुए द्वारा लोग उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कौन से दिन? 26 डे ऑफ द नवंबर 1949 अडॉप्ट करते हैं, इनेक्ट करते हैं, मतलब अडॉप्ट कर लिया, लागू कर दिया और अपने आप को दिया ये संविधान। तो ये हो गया हमारा प्रियम्बल, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसमें इसमें 3 कीवर्ड्स बाद में जोड़े गए हैं। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में सोशलिस्ट और सेक्युलर कीवर्ड्स थे पहले, सॉवरन आपका, डेमोक्रेटिक आपका और रिपब्लिक आपका बाद में डाला गया है। और ये डाला गया 42 अमेंडमेंट 1976 एक्ट से, ठीक है। और यूनिटी ऑफ नेशन एक और कीवर्ड आपने देखा होगा, ये जो आपका ये जो नंबर होता है ना, इसका मतलब है कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया गया है। ये डाला गया है आपका यूनिटी ऑफ द नेशन, ये भी आपका सेम आपका उसी से डाला गया है 42 अमेंडमेंट से, ठीक है। तो ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में, प्रियम्बल के बारे में। फटाफट से कुछ फैक्ट्स पढ़ लेते हैं आप जल्दी से। तो प्रियम्बल क्या कहता है? कॉन्स्टिट्यूशन यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है, फिलॉसफी बताता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। ये हमें 4 चीजें बताता है। सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मतलब पीपल ऑफ इंडिया। नेचर क्या होगा इंडियन स्टेट का? रिपब्लिक, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक, सेक्युलर और सोवरन। जिसमें से सोशलिस्ट और सेक्युलर पहले ही पड़े हुए थे, रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक और सोवरन ये बाद में ऐड हुए हैं 42 अमेंडमेंट ऑफ 1976, ठीक है। अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट का। ऑब्जेक्ट क्या है? ये हमें जस्टिस दिलाना चाहता है, लिबर्टी दिलाना चाहता है, इक्वालिटी प्रमोट करना चाहता है और प्रमोशन करना चाहता है, प्रमोट करना चाहता है फ्रेटर्निटी का, ठीक है, जिससे डिग्निटी इंडिविजुअल और यूनिटी इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन बनी रहे। डेट ऑफ अडॉप्शन, चौथा हो गया डेट ऑफ अडॉप्शन 26 नवंबर 1949। अब इसकी हिस्ट्री देख लेते हैं। जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन रखे थे 22 जनवरी 1947 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, ये उसके प्रीकर्सर था, ठीक है। कोर्ट इन्हें एनफोर्सेबल नहीं है, मतलब सुप्रीम कोर्ट इन्हें एनफोर्स नहीं कर सकता, बट बेसिक स्ट्रक्चर के तहत प्रियम्बल को एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। अब सोवरन पे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इन कीवर्ड्स पर, तो इनको पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो ये था आपका प्रियम्बल में लेक्चर। आई होप आपको समझ में आए, और आपको समझ में आता है तो
पहले लेक्चर के साथ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ताकि फ्री ऑफ कॉस्ट सबको एजुकेशन मिले और आपका यूपीएससी का सफ़र आसान हो जाए। थैंक यू।